अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हमारा चैनल एंजॉय करते होंगे। जैसे आपको पता है हमारे चैनल के दो पार्ट है। एक तरफ हम आपको ट्रैवल व्लॉग दिखाते हैं, आपको सैर कराते हैं टोरंटो का, कनाडा का, नायग्रा फॉल्स का, यूएसए का। दूसरी तरफ हम आपको बहुत अच्छी अच्छी टिप्स देते हैं, जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में देखा हाउ टू गेट यूएसए विजिट वीज़ा, उस पर हमने आपको टिप्स दिया है। आज हम आपको एक ऐसे स्पेशल बंदे से मिलाते हैं कि जिससे आपको जो है ना कनाडा स्टूडेंट वीज़े का इंफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा है, और आपको रियल टाइम स्टूडेंट से मिलाते हैं। आइए आपको मिलाते हैं बहुत स्पेशल बंदे से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, what's up? क्या हाल है साइम? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। आपको जैसे मैंने बताया था पहले भी, आपने वीडियो में देखा, ये मेरे कज़न है, ये जो है इधर फैमिली के साथ, इनकी फैमिली इधर विज़िट कर रही है इनके लिए, लेकिन ये बेसिकली है स्टूडेंट यहाँ पे कनाडा में। तो आइए इनसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, इनका कनाडा स्टूडेंट एक्सपीरियंस कैसा है, इन्होंने वीज़ा के बारे में इनसे पूछते हैं, एजुकेशन के बारे में पूछते हैं, और ओवरऑल आपको बताते हैं कि यहाँ पे हाउ इज स्टूडेंट लाइफ हेयर इन कनाडा। अस्सलाम वालेकुम साइम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत अच्छा आपसे मिलके, और आप लोग आए हैं, हम इधर भी जो है ना एंजॉय कर रहे हैं टोरंटो। उम्मीद है आप भी टोरंटो एंजॉय कर रहे होंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल। टोरंटो तो इज अ प्लेस टू विजिट। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप चले अपनी थोड़ी सी तारीफ कराएं हमारे व्यूअर्स को। आप कहाँ से हैं, और कब आए हैं कनाडा, अच्छा और इसके अलावा आप किस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? अच्छा जी, मैं हूँ जी, साइम नाम है मेरा, मैं पाकिस्तान से हूँ और मेरा एंट्री कनाडा में हुई थी 2021 जनवरी में। जनवरी 2021 जी में। बिल्कुल, अच्छा, 2 जनवरी को मैं आया था इधर। अभी मुझे ऑलमोस्ट 3 साल हो गए हैं, गोइंग इनटू माय 4th ईयर नाउ। मेरी एक यूनिवर्सिटी है अकेडिया यूनिवर्सिटी। क्या नाम है और यूनिवर्सिटी का? अकेडिया यूनिवर्सिटी। एकेडिया, जी बिल्कुल। ACADIA। जी बिल्कुल, एकेडिया ये यूनिवर्सिटी। वुलफिल में है, नोवा स्कॉशिया में। एंड मेरी डिग्री जो है कंप्यूटर साइंस की है अच्छा, विद को। विद को। जी साइन भाई, आप बोल रहे हैं कि आप नोवा स्कोशिया में रहते हैं, जी ठीक जी है? तो ये नोवा स्कोशिया कितना दूर है? हम तो अभी टोरंटो में है। टोरंटो को आपको पता है बहुत पॉपुलर जगह है, हमारे व्यूअर्स को पता है। जी ये को मैंने जो है ना सीएन टावर का चक्कर लगाया है, डाउनटाउन का, डंडा स्क्वायर का, इनको ये सब कुछ पता है। जी जी तो इन्होंने शायद से व्यूअर्स हैं हमारे जिन्होंने नोवा स्कोशिया का नाम भी नहीं सुना। जी जी। तो ये क्या है? ये कोई सिटी है, प्रोविंस है, और ये कहाँ से कितना दूर है? आप इनके इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। जी जी, तो नोवा स्कॉशिया इज़ वन ऑफ द प्रोविंसेस ऑफ कनाडा, जो साउथ ईस्ट साइड पे आता है। और यहाँ से ओंटारियो से कोई 17 घंटे की ड्राइव है और 2 घंटे की फ़्लाइट है यहाँ से। वाह। तो जी आप सुन रहे हैं, साइम भाई बता रहे हैं जहाँ पे पढ़ते हैं वो प्रोविंस का नाम है नोवा स्कोशिया, और इसको NSCB लिखते हैं, जी NS, नोवा स्कोशिया, जी ठीक है? बिल्कुल। और ये टोरंटो से इतना दूर है कि एक तो इसका टाइम जोन भी डिफरेंट है। जी Am I दो, मेरे correct? ख्याल में 2 घंटों का फ़र्क है। अच्छा, 2 घंटों। जी क्योंकि अगर यहाँ पे रात को शाम को 6 बज रहे हैं, तो वहाँ पे जो है ना 8 बज रहे होंगे, जी ठीक है? तो और यहाँ पे से साउथ ईस्ट की तरफ है, तो टोरंटो से ये ईस्ट की तरफ है, कनाडा की ईस्ट में है। और यहाँ से जो ड्राइव है, साइम भाई बता रहे हैं कि ड्राइव 17 आवर्स है, तो 17 आवर्स ड्राइव है। और फ्लाइट कितना है? 2 घंटे की फ़्लाइट है 2 घंटे की फ्लाइट है, तो इट्स नॉट बैड थ्रू फ्लाइट, बट इट नीड्स अ लॉट मोर टू ट्रैवल थ्रू द बाय रोड। जी बताए नोवा स्कोशिया, तो आप इतनी दूर है अभी। यहाँ तो टोरंटो में हम यहाँ पर हम खुश है, लेकिन इतनी दूर क्यों आप गए? इतनी दूर, व्हाई डिड यू सेलेक्ट नोवा स्कोशिया? अच्छा, इसकी रीज़न ये है कि जब मैं इनिशियली वो कर रहा था, अप्लाई कर रहा था कनाडा आने के लिए, तो मैंने सारी रिसर्च की थी कि कौन से प्रोविंसेस कंसिडर किए जाएं। तो नोवा स्कॉशिया वाज वन ऑफ द प्रोविंसेस जिसका इमिग्रेशन वाज कंपैरेटिवली मच ईजियर दैन ओंटारियो एंड सस्कैचुअन भी अच्छा था, लेकिन नोवा स्कॉशिया का फ़ायदा ये था कि इट वाज पॉपुलेशन कम थी, अपॉर्चुनिटी ज़्यादा थी, तो मैंने कहा उधर ही अप्लाई करते हैं। ऊपर से उसका जो अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है वो सिर्फ नोवा स्कॉशिया ऑफर करता है, जिसमें आपको इवन इंग्लिश का टेस्ट भी नहीं देना पड़ता। तो वाह। कंपैरेटिवली इट्स मच ईजियर
उधर अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा, तो इसलिए that's one of the really reasons why. awesome. तो नाजरीन आप सुन रहे हैं, ये साइम भाई बता रहे हैं कि नोवा स्कोशिया उन्होंने क्यों चूज़ किया, क्योंकि कंपैरेटिवली टू अदर प्रोविंसेस नोवा स्कोशिया में इमिग्रेशन ईजी है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको अगर कनाडा में आना है तो आपने देखना है कि एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या मिल रहा है, एंड अपार्ट फ्रॉम एजुकेशन आपको जो डिग्री मिल रही है उसके अलावा आपको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं। आपको इमिग्रेशन में परमानेंट रेजिडेंसी मिल रही है, इवेंचुअली इट लीड्स टू सिटीजनशिप। तो ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। तो आपने अगर इतना ख़र्चा करना है, आपने टिकट लेने हैं, एडमिशन लेनी है, तो आपको ये सिलेक्शन ऑफ प्रोविंस ये बहुत ज़रूरी है। जी। और इसके अलावा आपने एक और नाम बताया, कोई अटलांटिक प्रोग्राम, ये जी, ये अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है जो नोवा स्कॉशिया में मिलता है। जो नोवा स्कॉशिया के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए स्पेशल इमिग्रेशन पाथवे है। अच्छा, जिसमें उनको एक तो पॉइंट्स का सिस्टम भी इतना ज़्यादा नहीं है, उसमें बहुत कम पॉइंट्स चाहिए। अच्छा, उसका प्रोसेसिंग टाइम भी बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा। Within 6 months you can get your PR. Oh, As long wow. and even if you're not working within your field, अच्छा, अगर जैसे आपने कोई डिग्री की है कंप्यूटर साइंस की ले लें, जैसे मेरी डिग्री है, अच्छा, अगर मुझे उसमें जॉब नहीं मिलती और मैं कोई भी जॉब कर लूँ which qualifies, तो मैं स्टिल इमिग्रेशन के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। तो अच्छा, PR लेके आई एम फ्री टू मूव within Canada, within any province I want to. राइट, तो बहुत फ़ायदा है इसका। ऑन्टेरियो में बहुत मुश्किल होता है, जो आपने पढ़ा होता है उसी में आपको क्या कहते हैं PR मिलता होता है। और इसमें आप जो भी अगर आप और जॉब भी कर लें और अच्छी जॉब आपको मिल रही हो तो उसमें भी आपको PR पाथवे मिल जाता है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मुझे जो कंक्लूजन मिल रहा है, क्योंकि मैं तो इस पाथवे से नहीं आया हूँ जिससे साइम भाई आए हैं, लेकिन ये आपको लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। ये मुझे जो कंक्लूजन मिल रहा है, ये इसका मतलब ये है कि आपके कहने का मतलब है कि ओंटारियो में यहाँ पे इंटरनेशनल पॉपुलेशन बहुत है। जी बिल्कुल। और ये बल्कि जो है ना, ऑन्टेरियो से काफ़ी लोग नोवा स्कॉशिया की तरफ अभी आ रहे हैं क्योंकि उधर पाथवे ज़्यादा इजी है। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड। अभी आजकल जो है साइम भाई कह रहे हैं कि आजकल ओंटारियो टोरंटो से लोग मूव हो रहे हैं नोवा स्कोशिया, बिल्कुल। क्योंकि वहाँ पे जो इमिग्रेशन पाथवे है वो बहुत इजी है। तो इसका मतलब है कि यानी आपने ऐसी प्रोविंस को चूज़ करना है जहाँ पे पॉपुलेशन कम हो और अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा हो और इमिग्रेशन रेट उसका हाई हो। जी। ठीक है, ठीक है। और इसके अलावा आपने एक और बात बताई कि इंग्लिश भी नहीं चाहिए। जी, कुछ प्रोविंसेस में ऐसा होता है कि आपको इंग्लिश का टेस्ट भी देना पड़ता है बिफोर यू कैन अप्लाई फॉर द इमिग्रेशन। तो अगर आप अटलांटिक पायलट प्रोग्राम से अप्लाई करते हैं, आपने नोवा स्कॉशिया से पढ़ा हुआ है, तो आपको इंग्लिश का टेस्ट देने की भी ज़रूरत नहीं है। जो होती है ना प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आइलेट्स और TOEFL जी होता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसकी भी अच्छा, ज़रूरत नहीं है। गुड, अभी गुड। मैं आया हूँ, मैंने कोई भी टेस्ट नहीं दिया, अच्छा, तो मेरा एक्सेप्टेंस भी हो गया और मेरा वो भी इंशाल्लाह हो अच्छा, जाएगा। गुड। तो साइम भाई कह रहे हैं कि जो अगर आप अटलांटिक पायलट प्रोग्राम ना, जी, जी। अटलांटिक पायलट प्रोग्राम अगर आप इसकी थ्रू आते हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, जैसे आइलेट्स या टोफल नहीं देना पड़ता। जी बिल्कुल। और ये तो हमारे नाज़रीन के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आई थिंक मोस्ट ऑफ द पीपल स्ट्रगल इन दिस जी कैटेगरी, जी, राइट? बल्कि इसमें मैं एक और भी बात ऐड करूँगा। बहुत लोगों को ये पता भी नहीं होता। जब मैं अप्लाई कर रहा था इनिशियली अकेडिया के लिए, तो उसमें अगर आप देखें तो हर जगह लिखा होता है अगर आपकी एजुकेशन आपने इंग्लिश में पढ़ी हुई हो तो आपको उस टेस्ट देने की ज़रूरत ही नहीं है जो इंग्लिश का टेस्ट होता है। अगर आप एडमिशन ऑफिस को फ़ोन करें अपनी यूनिवर्सिटी के, हाँ, हाँ। और बताएं मैंने अप्लाई किया हुआ है, ये मेरा एप्लीकेंट नंबर है और मेरी सारी एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में है, तो वो आपका वेव ऑफ कर देते हैं। यू नो लॉन्गर हैव टू गिव दैट आइल्स एग्जाम फॉर इवन द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी। नाइस, नाइस। तो ये बात जो है आपको पता चल गया है कि अगर आपकी मेजॉरिटी तो हमारे पाकिस्तान और इंडिया में तो एजुकेशन इंग्लिश में ही होती जी है ना, तो बिल्कुल। हमारी डिग्री और सर्टिफिकेट वो हमें इंग्लिश में मिलते जी हैं। बिल्कुल। तो अगर हमारे पास डिग्री इंग्लिश में हो और ट्रांसक्रिप्ट जी वगैरह इंग्लिश में हो जी, तो आपको फिर उसकी भी देने की ज़रूरत नहीं है। डिपेंडिंग और हर ऑब्वियसली हर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होता है सेट ऑफ रूल्स, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप फ़ोन करें अपनी यूनिवर्सिटी को, उनसे बात करें या ईमेल करें कि मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश में है,
तो do I need to give this test or no? Most cases में they will probably waive that off from your Waive off. admission. जी तो बिल्कुल. आपका मतलब है यहाँ पे कनाडा में जो यूनिवर्सिटीज है उनको कॉल करे, जी बिल्कुल. उनको कांटेक्ट करे, जी. ईमेल या कॉल जी, करे जी, जी. और उनको बताए अपना बैकग्राउंड कि हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल या यूनिवर्सिटी से मैंने पढ़ा है और क्या इसके लिए मुझे क्या कैन यू वेव ऑफ द इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट. एग्जैक्टली. और बहुत केसेस में काफ़ी लोगों को पता नहीं होता. अब मैं आया हूँ, आई एम अ लाइव एग्जांपल ऑफ दिस. मैंने फ़ोन किया था, मैंने उनको कहा था कि मेरी सारी एजुकेशन इंग्लिश में है, तो उन्होंने बस वेव ऑफ कर दिया और मैंने बगैर कोई टेस्ट दिए मैं आया हूँ. ऑसम. तो ये तो भाई आपको लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और मेरे ख्याल में जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाता है और जिस तरह फिर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सीकर्स ज़्यादा हो जाते हैं एप्लीकेंट्स, तो वो भी कॉम्पिटिटिव हो जाता है टाइम के साथ. तो इसका मतलब है कि आपको अगर एक्शन लेना है, यू हैव टू मेक इट नाउ. सो यू हैव टू मेक योर डिसीजन. क्योंकि अभी जो है जैसा भाई बता रहे, नोवा स्कोशिया में अभी अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है और इसमें एडमिशन कंपैरेटिवली इजी है और इसका इमिग्रेशन पाथवे भी इजी है. तो यू हैव टू टेक द चांस. अगर आपको यू रियली वांट टू कम कनाडा आना चाहते हैं और इस इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो देन यू हैव टू टेक एक्शन फास्ट. तो साइम भाई ये बताए, ये तो आपने अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया. जैसे व्यूअर्स को, बहुत से लोगों, मुझे खुद नहीं पता थे कि नोवा स्कोशिया के इतने एडवांटेजेस एज कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस. लेकिन अच्छा, जो यूजुअली हमारे व्यूअर्स इंटरेस्टेड होते हैं, ये दे वांट टू नो द वीज़ा प्रोसेस. अब वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना होता है, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइएगा. अच्छा, अभी तो ऑब्वियसली चेंज होता रहता है ओवर टाइम. आपको चेक करना पड़ेगा कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. जब मैंने अप्लाई किया था तो उस वक्त उन्होंने $10,000 एक्स्ट्रा एक्सपेंस अदर देन योर ट्यूशन फ़ी आपको अकाउंट में दिखाना था बिफोर यू अप्लाइड फॉर अ स्टडी परमिट वीज़ा. राइट. तो अभी उन्हें $20,000 कर दिया है. 20,000 एक्स्ट्रा दिखाना होता है. 20,000 एक्स्ट्रा अदर देन योर एजुकेशन एक्सपेंस. और 20,000 ये उसमें काउंट करते हैं कि आपका खाने पीने का और लिविंग एक्सपेंस. राइट. अब क्योंकि इन्फ्लेशन हो गई है ऑब्वियसली, तो अब 10 की जगह 20 हो गई. अच्छा साहिब भाई, ये बताएं कि जो आप जैसे वो स्टडी परमिट लेते हैं, आपने मेरे अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो है ये आप वीज़ा तो एंट्री के लिए होता है ना, वीज़ा पे आप एंटर होते हैं, लेकिन स्टडी परमिट पे आप फिर स्टडी करते हैं. तो ये बताइएगा कि स्टडी परमिट के साथ साथ जॉब कितना अलाउड है, आप कितना जॉब कर सकते हैं या बिल्कुल नहीं कर सकते, क्या चेक कराइए. अच्छा, इसके भी जो है रिस्ट्रिक्शंस चेंज होते रहते हैं. अभी पहले था 20 घंटे आप काम कर सकते थे जब आपका स्टडी टर्म हो. जो आपका यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाती है तो आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते थे. अच्छा. अभी उन्होंने वो 24 आवर कर दिया. तो अच्छा. जब आपका स्कूल ऑन हो तो आप 24 आवर काम कर सकते हैं, लेकिन समर में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. अच्छा, 24 आवर्स पर वीक. हाँ. तो वीक में आप लोग जो है ना 24 आवर्स तक आप काम कर सकते हैं, और अगर जब समर की छुट्टियां हो तो देन यू कैन अनलिमिटेड. मेरे ख्याल में फुल वीक फुल टाइम जॉब 40 आवर्स का होता है. फुल वीक तो 40 आवर्स. लेकिन आप फिर डबल 2 जॉब्स भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है. अच्छा, जैसे आपने मैनेज करना है अपना टाइम. ठीक है. साइम भाई, आपने एक वो अभी मेंशन किया कि थोड़ी देर पहले कि कोऑप, ये कोऑप क्या चीज़ होती है? अच्छा, कुछ डिग्रीज ऐसी होती हैं जिसमें आप कोऑप कर सकते हैं. वो ऑप्शनल होता है और उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि एक सर्टन क्रेडिट आवर के बाद और एक सर्टन जीपीए के साथ आप अप्लाई कर सकते हैं. तो उसमें आप ग्रेजुएशन से पहले ही आपको, या उसमें भी आपके पास ऑप्शंस होते हैं, 1 साल वाला कोऑप या फिर 4 महीने का 3 टर्म वाला कोऑप या फिर 6 महीने का 2 टर्म वाला कोऑप, 12 मंथ्स का एक. ये काइंड ऑफ इंटर्नशिप. जी बिल्कुल. यानी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको, जैसे आपने कोर्स वर्क खत्म कर लिया तो आप उसके बाद फिर कोऑप या इंटर्नशिप कर सकते हैं. उसका फ़ायदा ये होता है कि जो आप कोऑप करते हैं तो जिस एम्प्लॉयर के पास आप काम कर रहे हैं तो वो आपको
واپس آفر بھی دے سکتے ہیں. ایون بفور یو گریجویٹ تو آپ کو جاب آفر وہ دے دیں گے کہ آپ آ کے ہمارے ساتھ کام So it's like getting to know the work and getting to know your potential employer. کریکٹ. ٹھیک ہے, تو آپ جس امپلائر کے ساتھ کام کرتے ہیں تو بہت چانس ہوتے ہیں کہ ایونچولی آپ کی گریجویٹ آپ کو جب سرٹیفکیٹ یا ڈگری ملتی ہے تو ایونچولی وہ دے ول ہائر یو. تو آپ کیونکہ آپ نے اس کے ساتھ پہلے کام کیا ہوا ہے, اور ایٹ لیسٹ اگر ہائر نہیں کرتے تو ایٹ لیسٹ دے گیو یو سم کینیڈین ایکسپیرینس اور ریکمنڈیشن. آپ کے ریزیومے پھر بھی اچھا لگتا ہے. ٹھیک ہے, باقی امپلائرز بھی دیکھتے ہیں کہ آپ نے کام کیا ہوا ہے, تو یو اسٹینڈ آؤٹ فرام دی کراؤڈ. رائٹ رائٹ. اور یہ کو آپ یہ پیڈ ہوتی ہے کہ یہ پیڈ ہوتی ہے. پیڈ. اچھا, تو میجورٹی پروگرام میں پیڈ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ڈپینڈ کرتا ہے, لیکن موسٹ کیسز میں پیڈ ہی ہوتی ہے. پیڈ ہوتی ہے. اچھا, تو آپ کو آپ کا اپنے پیسے ملتے ہیں. ٹھیک ہے آپ کو. اچھا صاحب, میں یہ بتائیے جب گریجویشن کے بعد جو ہے نا پھر آپ کو ورک کرنا پڑے گا اپنے پروفیشن میں, تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے؟ کوئی پوسٹ اسٹڈی ورک پرمٹ ہوتا ہے یا کیا؟ اس کے بارے میں ذرا بتائیے گا. اچھا, اس میں بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ جب آپ اپلائی کر رہے ہوں یونیورسٹی میں تو آپ چیک کریں, کینیڈا کی اپنی ویب سائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں DLI کہ وہ اپرووڈ ہے کہ نہیں. کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں, وہ ایجوکیشن ختم ہو, پھر آپ ورک پرمٹ کے لیے جب اپلائی کرتے ہیں تو آپ کی یونیورسٹی شوڈ بی اپرووڈ بائی کینیڈا فار پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ, اور اس میں ہر یونیورسٹی نہیں ہوتی ایکسیپٹ. تو آپ پہلے ریسرچ کریں گے جس میں آپ اپلائی کریں ہیں جس یونیورسٹی میں, کیا وہ آپ کو ورک پرمٹ بعد میں دے گی, یس اور نو. اگر دے گی تب آپ کر سکتے ہیں, اگر نہیں دے گی تو آپ کی پڑھائی جیسی ختم ہوگی, یو ہیو ٹو گو بیک. اچھا بھائی, تو سن لیا آپ نے. بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے, بہت امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ نے جس انسٹیٹیوٹ میں اپلائی کرنا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ DLI ڈیزگنیٹڈ لرننگ انسٹیٹیوٹ آف کینیڈا اسے اپرووڈ ہے کہ نہیں. اگر وہاں سے اپرووڈ ہے تو اٹ مینز دے ول گیو یو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ, جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں یہاں پہ, اور آپ اپنے ڈیزگنیٹڈ پروفیشن میں کام کر سکتے ہیں. اگر کوئی انسٹیٹیوٹ DLI اپرووڈ نہیں ہے تو اٹ مینز آپ کو جیسی پڑھائی ختم ہوگی آپ کو بس ہاتھ جو ہے نا مل کے واپس جانا پڑے گا. ٹھیک ہے, تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے, اور یہ تاکہ آپ کا ایک انویسٹمنٹ جو ہے نا ضائع نہ ہو جائے, تو آپ نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ DLI سے اپرووڈ ہے. اچھا, یہ پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ کے لیے کوئی شرط یہ ہے کہ اگر کوئی پروگرام 1 سال یا 2 سال یا 3 سال ڈیوریشن کا ہو, اس طرح کچھ ہے؟ اس میں بھی ایسا ہے کہ رولز چینج ہوتے رہتے ہیں. پہلے ہوتا تھا کہ اگر آپ 8 منتھس کا بھی کورس کرتے ہیں تو آپ کو 1 سال کا ملتا تھا پوسٹ گریجویشن ورک پرمٹ. اب وہ ختم ہو گیا. اب منیمم آپ کو 2 سال پڑھنا پڑے گا تو آپ کو 1 سال کا ملے گا, اور اگر 4 سال کی ڈگری آپ کریں گے تو آپ کو ملے گا میرے خیال میں 2 یا 3 سال ایسے کچھ کرتی ہیں, وہ آپ چیک کر سکتے ہیں آن لائن. اچھا, لیکن یہ بھی چینج ہوتا رہتا ہے. اچھا, پہلے منیمم 8 مہینے میں ہو جاتا تھا, اور اب منیمم 2 ایئرز آپ کو چاہیے. اوکے. جی. تو دوسری بات, ایک تو آپ نے DLI ڈیزگنیٹڈ انسٹیٹیوٹ جو ہے نا وہ سرچ کرنے کے اس میں ایڈمیشن لینا. دوسری بات یہ کہ آپ جس پروگرام میں لے رہے ہوں اٹ مینس کہ اٹ شوڈ بی ایٹ لیسٹ 2 ایئرز ان لینتھ. اگر 2 ایئرز سے کم ہے, 1 سال کا ہے, 8 مہینے کا ہے, تو اس پہ آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ نہیں ملے گا. ایسی بات ہے نا؟ جی. اچھا, تو ابھی رولس چینج ہو گئے, تو اٹ مینس کہ آپ ایسے پہلے میرے خیال میں یہ اچھا تھا کہ اگر 8 منتھس آپ ایڈمیشن لے لیں 8 منتھس کسی کورس میں, پروگرام میں, آپ کے پیسے بھی کم, آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے, اور آپ اس پہ آپ کو ورک پرمٹ ملے گا. لیکن ابھی انہوں نے منیمم جو ہے نا 2 ایئرس کا رکھنا ہے, تو آپ نے جس پروگرام میں ایڈمیشن لینا ہے وہ 2 ایئرس سے کم نہ ہو. امپورٹنٹ انفارمیشن ہمارے ویورز کو دی ہے, اور یہ جو ہے نا آپ کو یہ ایڈوائز ہے کہ آپ ضرور اس کو سرچ کریں, تھورو سرچ کر لیں, کیونکہ یہ اس میں ٹائم کی بھی انویسٹمنٹ ہے اور آپ کی فائنینشیل بھی انویسٹمنٹ ہے. تو آپ کی اگر آپ کی انویسٹمنٹ ٹھیک جگہ پہ چلی جائے تب آپ کو فائدہ ہوگا, ورنہ اگر فار ایگزامپل آپ نے DLI نان اپروو انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا, بعد میں آپ کو پتہ چل گیا, تو آپ کے پیسے بھی ضائع ہو گئے, آپ کا نہ امیگریشن ہو سکتی ہے, نہ آپ کو پوسٹ گریجویٹ ورک پرمٹ مل سکتا ہے, اور آپ کو واپس جانا پڑے گا, تو اس کا پھر نقصان اٹھانا پڑے گا. تو یہ تھینک یو سو مچ سائم کہ آپ نے ہمارے لیے ٹائم نکالا, اور جو ہے
ہمارے ویورز کو بہت انفارمیشن دے دی، تو آئی ریئلی اپریشیٹ اٹ. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ہمیشہ ضرور ہمیں لائک کیجیے گا، اور اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرے، اور ہمیں ضرور کمنٹس میں دے. اور آپ کو سیم بائک کی ٹپس آپ کو پسند آئی ہے، اپلیکیبل ہے کتنی ہے، آپ ضرور ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا. وی ول سی یو ان نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ. السلام علیکم.